आई फील सेल्फ लव या अपने अंदर वो बिलीफ, वो तब तक आपका नहीं जागता जब तक आपके पास एक्चुअली एक सर्कल नहीं है जो आपको बार बार ये ना बोले, यू नो व्हाट, यू गुड, यू गुड, यू गुड, एंड इवेंचुअली देन यू स्टार्ट टू सी द रिजल्ट्स एंड देन यू आर लाइक नो नो आई एम गुड. You need like a really close set of people all the time who tell you that, and once वो आपको उस destination तक लेके जा चुके हैं, वहाँ से आप खुद संभाल सकते हैं, right? I feel बहुत difficult है उस validation की need को give up करना. डिफिकल्ट तो है. How would you say it to someone who's still struggling कि नहीं, you know, I want someone to tell me that I'm good. ओके, मैं चाहती हूँ कि आप इमेजिन करें कि जो बाहर की दुनिया है, इट्स लाइक अ रूम फुल ऑफ मिरर्स. ओके, अब अगर आप इस रूम में जा रहे हैं, हाथ में पत्थर उठाए और यूं एक्शन करते हैं, तो आपको 100 मिरर्स में क्या दिखेगा? That I'm throwing the stone, yeah. सब लोग आप पे पत्थर फेंक रहे हैं. अगर आप इसी रूम में जाते हैं अपने हाथ में फूल लेके और फूल बरसा रहे हैं, आपको इस रूम में क्या दिखेगा? कि 100 लोग आप पे फूल बरसा रहे हैं. Right. ये जो आप वैलिडेशन की बात करेंगे ना, ये शुरू तो हमसे ही होना है. द डे यू से नताशा आई एम गुड इनफ, काव्या आई एम गुड इनफ, somehow something will happen. और बाहर की दुनिया भी आपको बोलने लगेगी, of course you're good enough, you can do it. यही तो ट्रिक है कि हमको एक्चुअली किसी और की जरूरत नहीं. मेरा ये भी मानना है कि अगर आप बहुत ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट हो गए तो वो आपको डिसअपॉइंट करेगा. Right. और ये भी इसीलिए होता है बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू रिमाइंड यू, उनको डिपेंडेंसी की कोई जरूरत नहीं है भैया. आई हैव मेड यू होल एंड कंप्लीट. यू आर फुली पावरफुल जस्ट बाय योरसेल्फ. पूरी तरीके से अपने पावर को पहचान लो. फिर बहुत सारे कंपेनियंस दूंगा मैं तुमको, who will always tell you you are good enough. They will be reminders, but you actually don't need them. Now this is like an ideal state which I'm sure all of us want to get into. ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, but it's like, you know, the ground reality कि मैं इसे implement कैसे करूँ, that is the most toughest part of it. और मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी बात नहीं कर रही हूँ, I'm sure there's so many people watching this, so many women watching this. Imagine करिए कि एक ऐसी lady जो हमेशा से, you know, she has always been dependent on her family to take care of her needs, or maybe you know, someone who took a hiatus and she wanted to raise a family, उन्होंने break लिया, बच्चे बड़े हो गए, अब she wants to come back and resume her work. But वो confidence जो पहले था, I'm sure right now it's like a little shaky waters for people like that, right? अगर हम जैसे independent, ambitious लड़कियों की बारे में बात करूँ, कहीं ना कहीं deep down, this is like, sometimes I feel this is a facade, right? This is a pretense. It's like a robe that I want. I'm, you know, I'm ambitious and I'm independent and I'm this and I'm that. Deep down, I still have that inner child which is like, no, I still need that validation. I still want to be told that I'm good, right? So what you said is where I want to get to. But where I am, the reality is very different. So how do I get there? Okay, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मेरी लाइफ से. हाँ. जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तो एक तो भगवान ने मुझे सरनेम दिया था हाथी, काव्यल हाथी, और उसके ऊपर बॉडी इमेज के इतने ज़्यादा इश्यूज. आई वाज नॉट प्रिटी, इंडिया है, डार्क स्किन है, तो लोगों को, यू नो, दे डोंट रियली लाइक यू. तो मैं इतनी ज़्यादा भूखी थी फॉर द अटेंशन ऑफ अ बॉय, फॉर द अटेंशन ऑफ अ मैन, कि अगर कोई मेरे सामने, मेरा क्लासमेट ज़रा सा ऐसे स्माइल भी कर देता था ना, या नीचे गिरी हुई पेंसिल भी उठा के दे देता था, तो मुझे लगता था ये मेरा सोलमेट है. आई एम श्योर ही लव्स मी, दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई वांट. जितना बड़ा हमारा वॉइड होता है, खालीपन, ओके, नीड फॉर समथिंग, उतनी बड़ी वैलिडेशन की जरूरत होती है. बैक टू बैक I would fall in love with different boys, creating a palace of illusions in my own head. That's it. और जितने लड़के मुझे अच्छे लगते थे, सब ने मुझे outright reject कर दिया. That I'm sorry, I'm not interested in you. I want somebody thinner, and I want somebody smarter, and I want somebody like this. I came to one point in my life where मैंने बोला, भाई सब लोग भाड़ में जाओ. मतलब मैं थक गई होगी तुम्हारे रिजेक्शन से. I don't want anything to do with the men anymore.
जिस दिन वो हुआ, अनकॉन्शियसली हुआ, लेकिन जिस दिन ये हुआ कि अब मुझे इन लड़कों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, उस दिन लड़कों की लाइन लग गई। और तब इन लड़कों के लिए मेरी लाइफ में जगह नहीं थी। बाय दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी मैरिड, हैप्पीली सेटल्ड, आई हैव अ वेरी गुड मैन एज अ हस्बैंड। तो मैं सोच रही थी कि भैया ये क्या है तुम लोग के बारे में, वेयर वर यू व्हेन आई नीडेड यू? देन आई रियलाइज्ड वन थिंग, इट्स नॉट जस्ट अ मैन, सिर्फ ये आदमी की बात नहीं है, बट अ मैन, अ वुमन, द यूनिवर्स, they cannot resist a woman who does not need them, and then they want to please you. मतलब कुछ तो hint दे दे that you need me. Can I give you a diamond? Can I give you a holiday? Can I give you this? But till I didn't accept them, they didn't feel good enough about themselves. So for them to feel good enough about themselves, they needed me to tell them that, हाँ चल, I accept you. It's very funny. It's like tables have turned. The tables have turned. Even for the validation. Now Yes, they seek but for your validation. again, I'm going to repeat this. A man or the universe cannot resist a woman that does not need their validation. It sounds so fancy and it sounds so dreamy. But again, I don't know. Again, this is something that we all want to buy into and believe into. But how do I do that? Okay. Yeah. आपने किसी बच्चे को देखा है, छोटे से बच्चे को, 6 months old, 8 months old, 1 year old, हाँ, वो बच्चा अपने ही प्यार में बेहद पागल होता है। मतलब इतना खुश होता है वो अपने आप के साथ कि वो मिरर में अपनी शक्ल देखेगा तो अपने आप को किसिया करेगा। वो अपने ही हाथ पैर उंगलियां खा के मस्त रहता है। तो उसको भूख लगी तो वैं करके अपनी मम्मी को बुलाएगा, मम्मी आएगी, दूध पी देगी, अगेन द चाइल्ड इज हैप्पी। हम सब पैदा ही कंप्लीशन के स्टेट में हुए हैं, लेकिन जब हम बड़े होते गए ना, तो आसपास की दुनिया ने हमको बोलने लगा कि अरे लुक एट दैट गर्ल, उसकी कमर तेरे से पतली है, लुक एट दैट वन, उसके बाल तेरे से बेटर है, लुक एट दैट वन, उसकी स्किन तेरे से बेटर है, अरे शी गॉट मोर मार्क्स देन यू। वी वर नेवर इनकम्प्लीट। हम लोगों ने कंडीशनिंग करी है ये कंपैरिजन कर करके दैट आई एम नॉट एज गुड एज एवरीवन एल्स, or not up to their expectations. I'm not up to their by whose expectations? मतलब आप गांव से अलग अलग गांव में जाओ तो सबके expectations और fantasies अलग होते हैं। अब मैंने जिंदगी भर बॉडी इमेज इश्यूज से मैंने डील किया है। आई हैव हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री वेयर आई ऑलवेज केप्ट टेलिंग माई सेल्फ आई एम फैट, आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई एम टू बिग। जब मैं टर्की गई, रिसेंटली गई एक हॉलीडे में, तो वहाँ पे ऐसे लोग मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, एंड माइंड यू ये कैमरा पे दिखे नहीं दिखे, आई एम एन एक्सेल साइज, आई एम अ फुल बॉडीड वुमन। तो ऐसे लोग मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, एंड वहाँ पे एक व्हाट्स द नेम ऑफ दैट स्पा दैट दे डू दैट बाथ, हमाम। वहाँ पे कुछ ऐसे हमाम जैसा, इट्स लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट दे डू। तो वहाँ की जो हमाम की टेक्नीशियन थी, वो मुझे देख के बोलती है दैट अच्छा आप यहाँ ट्रीटमेंट कराने आए हैं? मैं से कौन सी ट्रीटमेंट? मुझे तो पता भी नहीं था कि टर्की इज नोन फॉर ट्रीटमेंट्स। मैं ऐसे ही अपने फैमिली के साथ गई थी। ऐसी सी ओ यहाँ पे तो लोग आते हैं टू गेट यू नो अ बिगर बॉडी एंड मोर वॉल्यूप्चुअस बॉडी एंड ऑल दैट, एंड आई एम लाइक भैया जरा देख के बात कर, यहाँ पे बिगनेस के लिए और जगह नहीं है, ऑलरेडी बिग है। तो शी सेड माशाल्लाह ये जो सब है सब नेचुरल है। लाइक ऑफ कोर्स नेचुरल है। मतलब बॉम्बे में मैं अपने डाइटिशियन को पैसे देती हूँ कि भैया इतने सारे अबंडेंस को थोड़ा कम करो, और यहाँ पे आप कुछ और ही नजर से देख रहे हो। थिंक अबाउट इट। आप दुनिया में कहीं पे भी जाओ, आप अब्रॉड जाओ तो उनको टैंड स्किन चाहिए, ब्राउन स्किन चाहिए। आप इंडिया में रहो तो उनको फेयर स्किन चाहिए। यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। The only one person who you can make guaranteed happy is yourself. That's it. The only way to come back to the point कि मुझे किसी का validation नहीं चाहिए is laser sharp focus. कि आप जब सुबह उठें तो सबसे पहला दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए, नताशा, how can I make you happy today? और जो भी नताशा बोल रही है ना उसे करो।
So true, because I've never, I don't think so, मैंने कभी अपने आप से पूछा होगा. नहीं पूछते, हम हम नहीं पूछते. कोई नहीं पूछते. हम जैसे उठते हैं तो एक बड़ी सी टू डू लिस्ट होती है. Exactly. मम्मी के लिए क्या, पापा के लिए क्या, Yeah. काम के लिए क्या, बॉस के लिए क्या. कभी रुक के पूछ भी लो भैया, that this soul that has chosen your physical body, how can you serve it? और नताशा आपको ये नहीं बोलेगी आज मुझे रोल्स रॉयस खरीद के दे, आज मुझे आईफिल टावर जाना है. नो, नताशा's needs will be small. यार आज आधा घंटा निकल जाते हैं ना ऑफिस से जल्दी. आई वॉन्ट टू गेट माई नेल्स डन. आज मुझे एक और घंटा सोना है. आज मुझे कैपुचिनो पीना है. When you can learn to serve yourself first, So that's जब enough. आप अपने आप को प्रायोरिटी बना सकते हैं, आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती. हमारी डिपेंडेंसी इसलिए होती है क्योंकि हम लेजी हैं. हमें खुद के लिए वो काम नहीं करना जो हमें खुश करे. तो जब हमारी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड कोई आता है ना, तो हम बोलते हैं अब तू कर, तू कर. मैं तो नहीं करती अपने लिए, तू कर. और जब वो बंदा नहीं करता तो हम चिढ़ जाते हैं. बट अगर आप रिलेशनशिप में खुशी खुशी जा रहे हो कि भैया आई एम होल एंड कंप्लीट, मैं मस्त हूँ, मुझे पता है अपने आप को कैसे खुश रखना है, यू विल अट्रैक्ट अ पार्टनर ऑल्सो हु विल मिरर दैट, Who's all and complete. who is also whole and complete, and then what a beautiful partnership this becomes. Else you also keep meeting people who are. Yes. मेरे भी तो self esteem issues थे, so तुम्हारी थोड़ी ना है. सही है. Wow. समराइजिंग दैट, अगर आपको लोगों का वैलिडेशन नहीं चाहिए, खुद को पूछो व्हाट कैन आई डू टू मेक माई सेल्फ हैप्पी एवरी डे एंड डू इट. या जगह change करो, like he said. Either change the saga that you have. Absolutely.